Mr. Farooq A. Siddiqui from AMP, Mr. Shaukat Musti from BEB, Mr. Farhad Bashir and all journalists जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और खैर मकदम करती हूँ जामिया हमदर्द में जो इस जॉब फेयर की मेगा जॉब फेयर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और हम इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हैं कि जैसा कि कहा गया है जिसके मन का भाव सच्चा होता है जीवन हर काम अच्छा होता है। तो बीईबी, एएमपी और जामिया हमदर्द इसी एक अच्छी भावना के साथ ये हर बार जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करते हैं और ये हमारा 9वां जॉब फेयर है जो कि 17 तारीख को ऑर्गेनाइज किया जाएगा जामिया हमदर्द में। और इस जॉब फेयर में भी हम पिछले सारे जॉब फेयर्स की तरह बहुत बड़ा नंबर 70 कंपनीज करीब ऑलरेडी अप्रोच कर चुकी हैं और बहुत सारे बच्चे भी और जॉब सीकर्स भी आएंगे इसमें। मीडिया एंड प्रेस, आज बहुत ही खुशी का मौका है कि हम 8 हम जॉब फेयर कर चुके हैं, अब हम ये 9वां जॉब फेयर करने जा रहे हैं और शुरू से आप सभी रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुशी की बात तो ये हकीम अब्दुल हमीद साहब का नाम कौन नहीं जानता, कम हकीम अब्दुल हमीद साहब को लोग आज भी याद करते हैं। और जो वो काम, अब मैं और कुछ नहीं, हकीम साहब ने तकरीबन 24 ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसमें से एक बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो भी। बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो 1972 में हकीम अब्दुल हमीद साहब ने बनाया था और जो मकसद था कि लोगों को जो 8वां 10वां 12वां पास बच्चे हैं उनको एजुकेट करना और प्लेस करना। और वो काम 50 साल हो गए, वो काम उनकी लेगेसी को हम सभी लोगों ने मेंटेन किया है और उनके नक्श कदम पे जो वो काम बता गए हैं वो हम सब कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो हमने जो पहला जॉब फेयर किया था हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि जामिया हमदर्द का बहुत बड़ा सपोर्ट है। बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, जामिया हमदर्द, एएमपी मुंबई, इनके सब कोलैबोरेशन से, इनके सब कोऑपरेशन से ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज होती। अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90 कंपनीज जो अनस्किल्ड से लेके और पोस्ट ग्रेजुएट तक और हेल्थ साइंसेस तक सारी तरह की जॉब्स जो हैं उनके पास अवेलेबल हैं। और जॉब्स कौन, सेल्स, रिटेल, बहुत सी चीज़ें मेरे पास, आई मीन डिलीवरी बॉयज होते हैं, हर तरह की जॉब्स हैं। तो हमारी, जैसा कि हमने पेपर में भी अनाउंस किया कि फ्री हमारी एंट्री है और ये सभी कम्युनिटीज के लिए है, विदाउट कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। तो इसमें कोई भी आ सकता है। 17 को यहाँ है, फिर 9 को हमारा नेक्स्ट मंथ में हमारा वहाँ औरंगाबाद में, उसके बाद हम ईद के बाद अप्रैल के लास्ट वीक में हम कश्मीर जा रहे हैं। मैं अपने सब पत्रकार साथियों का खैर मकदम करता हूँ एएमपी, जामिया हमदर्द और एबी की जानिब से। एएमपी का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि कोई भी इनिशिएटिव हो, कोई भी प्रोग्राम हो, उसमें जब तक कोलैबोरेशन नहीं होगा वो सक्सेसफुल नहीं होता। उसी डायरेक्शन में हम लोग अपना 90वां जॉब फेयर करने जा रहे हैं। उसके अलावा 500-700 जॉब ड्राइव्स अलग करी है। तो ये इत्तेफाकी है सर, 9 का नंबर हमारा 90 है और हमदर्द के साथ 9वां है हमारा। तो ये कोलैबोरेशन जिसमें हम लोगों का इसमें रहा, मैं भी इनका खास तौर से शुक्रिया अदा करूँगा। और वाइस चांसलर साहब जो हमेशा इनकी सरपरस्ती और इनका साथ हमारे को रहा, और जो यूनिवर्सिटी का कम्युनिटी कनेक्ट इनिशिएटिव है जिसके थ्रू न सिर्फ यूनिवर्सिटी के बच्चे, यूनिवर्सिटी के और आसपास के कम्युनिटी के बच्चे, आसपास के रहने वाले बच्चों के प्रति भी जो यूनिवर्सिटी की ने बहुत जिम्मेदारी से भारत सरकार के मिशन को एडॉप्ट किया है, कई इलाकों को भी मतलब एडॉप्ट करा हुआ है। तो हमारा फोकस ये रहता है कि हम उन इलाकों में भी जाके इस जॉब फेयर्स वगैरह को प्रमोट वो करें। वो बहुत ज़्यादा होगी और हम लोगों को ज़्यादा इंस्पायर करेंगे अपने
अपने कामों से। वायसार साहब का और जो इसमें योगदान रहा ऑर्गेनाइज करने में, वो बिल्कुल जिसकी जितनी तारीफ करा जाए वो बहुत कम है। मुफ्ती साहब, हम लोग, मंजू और ये जो भी काम करते हैं वो तो फुट सोल्जर है, मगर जो विजन और उसके लिए सराहना और जो हिम्मत आती है वो वायसार साहब की वजह से आती है। और सबसे पहले मैं आपको सलाम करता हूँ और नमस्कार कहता हूँ। जैसा कि हमारे बाकी साथियों ने आपको इस जॉब फेयर के बारे में बताया कि जामिया हमदर्द में ये हम 9वीं मरतबा ये जॉब फेयर का आगाज़ कर रहे हैं। मैं इसमें थोड़ा सा, जबकि मुफ्ती साहब ने और फारूक साहब ने काफ़ी कुछ बोल दिया है, लेकिन मैं आपको दोहराना चाहूँगा कि हकीम साहब ने 1972 में ये एक NGO बनाया जी, BEB के नाम पे। उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने सबसे पहले मुबारकबाद दिया मिसेस गांधी ने। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, पहले ज़माने में आप जानते होंगे कि हर स्टेट में ये एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो जो होता है वो स्टेट सब्जेक्ट होता था कि फिर 91 में आपका मार्केट ओपन हुआ और कई जॉब्स प्राइवेट सेक्टर में आए और इस वक्त जो है हम लोग प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा डिपेंडेंसी हो गए हैं। तो ये मैं सोचता हूँ कि हकीम साहब 1972 में सोचे थे कि 91 में ये होने वाला है। और देखिए कि जितने भी एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स कम हो गए तो एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो जो भी गवर्नमेंट के वो डिफॉर्म टाइप के हो गए। तो देखिए उसमें फिर BEB का जो रोल है, मैं काफ़ी सालों से मुफ्ती साहब के साथ जुड़ा हुआ हूँ और इनके कामों को मैं बड़ी गहराई से देख रहा हूँ कि देखिए बहुत बड़ा सामाजिक काम है, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी जनरली बाहर के बच्चों का एम्प्लॉयमेंट के बारे में नहीं सोचती है। तो ये एक बड़ा यूनिक जॉब फेयर है जिसमें मैं AMP का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इस मरतबा भी इन लोगों का टारगेट है कि 80 से ज़्यादा कंपनियाँ आएँ। और देखिए हमारे यहाँ जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वहाँ कंपनियाँ आती हैं और जॉब प्लेसमेंट उनको कैंपस से ही मिल जाता है। तो आपको पता है जामिया हमदर्द में लॉ है, मैनेजमेंट है, कंप्यूटर साइंस है, फार्मेसी हम लोग नंबर 1 है, नर्सिंग है, प्रोफेसर मैडम बैठी है यहाँ पे। तो ये सारे कोर्सेज हैं जिसमें एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट ए बिग इशू। इनको फॉरेन कंपनी प्लेसमेंट ले लेती है और 100% प्लेसमेंट हो जाता है। आपको मुफ्ती साहब ने तकरीबन सारा इन्फॉर्मेशन दिया होगा कि हम लोग जॉब फेयर जो है सैटरडे को कर रहे हैं, जिसमें होल डे ये कन्वेंशन सेंटर और दीगर सारे हमारे लेक्चर रूम्स हम कंपनी को प्रोवाइड करेंगे। उनको सहूलियत देंगे कि वो यहाँ पे कैंपस में ही बच्चों को सेलेक्ट करें। और ये बच्चे बेसिकली जामिया हमदर्द के बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे समाज के अदर कॉलेजेस के या कहीं जो जॉब तलाश रहे हैं उन लोगों के लिए। तो ये हमारा एक आउटरीच प्रोग्राम है। तो आउटरीच में हम सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं वो उस पर ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट है। तो हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे और BEB और AMP जो है वो कंपनीज़ को यहाँ। सर किस तरह की कंपनीज इसमें होंगी? जो देखिए इसमें देखिए कुछ सर्विस की भी कंपनी, कुछ बैंकिंग की भी कंपनी होंगी, कुछ आपकी फूड एंड बेवरेज की कंपनी है, कुछ मेडिकल हेल्थ रिलेटेड कंपनीज है, कुछ इंश्योरेंस सेक्टर्स की कंपनी है। ये सारी कंपनी पिछले बार भी आए थे और काफ़ी लोगों को सेलेक्ट भी। जी ठीक है। मेला लगाया जा रहा है, क्या तैयारियां हैं, कितने लोगों की आमद की उम्मीद है? सर आवाज लाउड नहीं कोई नहीं सर कोई नहीं। तैयारियां तो आप देख रहे हैं, हमदर्द कन्वेंशन सेंटर में सारे इंतजाम शुरू हो चुके हैं। और थोड़ा नीचे 1 सेकंड पकड़ लीजिए एक इनको दे दीजिए। आ रहे हैं आप, उनको दीजिए ना एक। जी चलो 1 मिनट 10 बजे से जामिया हमदर्द कैंपस में हमदर्द कन्वेंशन सेंटर में ये शुरू हो जाएगा। और इसकी सारी तैयारियां जो हैं वो आप इस हॉल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने शुरू कर दी हैं। और ये भी हमने कल का इनकलाब में फ्रंट पेज पे एक एडवर्टीजमेंट भी दिया है कि जो भी बच्चा आए वो 10 कम से कम बायोडाटा अपना लेके आए, 10 बायोडाटा लेके आए और वो यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज में वो इंटरव्यू दे और इंशाल्लाह कहीं ना कहीं उसका एक नहीं 2-3 जगह सिलेक्शन हो जाएगा। अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है वो 68
multinational companies are expected to join with us. तो फुटफॉल का कितना उम्मीद है? मैं समझता हूँ कि not less than 5,000, 5,000 से कम नहीं आते हैं, और तकरीबन उसमें से 1,500 से 2,000 के बीच में लोगों को जॉब भी ऑफर्स हो जाती है। ठीक, ये पहले का तजुर्बा है। ठीक है। तो आप लोग भी है, ये जो बात है वो हिंदुस्तान के गोशे गोशे में फैलनी चाहिए आप लोगों के उससे। जो यहाँ पे फ्री रजिस्ट्रेशन है, कोई पैसा नहीं है, चाहे वो हाई स्कूल हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट हो, अगर उसमें टैलेंट है, अगर वो इंशाल्लाह जो है उसका अपॉइंटमेंट ज़रूर होगा। और शुक्रिया। ये हमारी कोशिश है और आगे भी कोशिश रहेगी। इसके अलावा हम जो है और भी बहुत सी चीज़ें चला रहे हैं। कि आपको बताया कि हम हर बार भी इतने इंतज़ामात करते हैं जिसमें कि स्टॉल्स जो लगाए जाते हैं, इस बार भी हम 100 स्टॉल्स लगा रहे हैं, ऊपर नीचे और सामने ग्राउंड में। हम रजिस्ट्रेशंस करेंगे स्टूडेंट्स का, जो भी जॉब सीकर्स आएंगे उनका रजिस्ट्रेशन बाहर करेंगे। उसके बाद उनको एक कूपन दिया जाएगा जिससे उनकी एंट्री होगी, और एंटर होने के बाद हर 5 स्टॉल को देखने के लिए हमारे पास एक टीचर वॉलंटियर होगा और स्टूडेंट्स वॉलंटियर होंगे जो उनके साथ फॉलो अप करेंगे कि कितनी जॉब्स हैं उनके पास, और फाइनली वो कितने लोग को लेके गए। और एक और जो ऐड करना चाहूँगी इस बार, जो कि आप लोग का सवाल था कि उनको वापस कितना टाइम वहाँ पे काम करने को मिला, वो भी आगे के लिए हम कुछ ना कुछ सिस्टम बनाएंगे जिससे हमें पता लगे कि उनको कितना दिन के लिए काम मिला और किस लेवल पे वो काम करते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि इसका हमको बस सिस्टम बनाने की ज़रूरत है एक। हाँ, आजकल तो सब कुछ सॉफ्टवेयर होता है, सब ऑनलाइन होता है, तो हम ये डेटा ज़रूर कलेक्ट करेंगे कि वो कितने दिन वहाँ काम कर रहे हैं, और उनको प्रमोशन आगे, कुछ प्रॉस्पेक्ट्स क्या चले उनके आगे, सैलरीज क्या हुई, उसका एक फॉलोअप रखा जाएगा। ठीक जी। देखिए, एएमपी इस बार 17 फरवरी को अपना 90वां 90 जॉब फेयर करने जा रहा है। हमने उसके अलावा 500 से ज़्यादा जॉब ड्राइव्स वगैरह करी है। तो जैसे हमारा हमेशा से रहा है, मुल्क के कोने कोने में जाके जॉब फेयर, जॉब ड्राइव वो करके जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, ख़ास तौर से वो बच्चे जो एंट्री लेवल की शुरुआती नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको अपनी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके उनके लिए नौकरी मुहैया कराना। तो हमें बड़ी हमारे फ़ख्र की बात है कि एक बार फिर से बीवी का साथ मिला, जामिया हमदर्द का साथ मिला, और हम 17 फरवरी को एक फिर से बहुत बड़ा मेगा जॉब फेयर करने जा रहे हैं। हमने दिसंबर में एक जॉब फेयर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में भी करा, वो भी बड़ा सक्सेसफुल रहा। तो विद इन 50 डेज़ ये एक और जॉब फेयर दिल्ली शहर को हम लोग दे रहे हैं, बीईबी और जामिया हमदर्द के ताल्लुक से। एएमपी का इसमें जो रहता है रोल, वो ये है कि कॉरपोरेट्स को लाना, जो बच्चे रजिस्टर कर रहे हैं इन सब जॉब फेयर्स के लिए, उन जॉब फेयर्स के लिए उन बच्चों की एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी ट्रेनिंग कराना, ताकि कि वो जब इंटरव्यू देने आए तो उनको पता हो कैसे सीवी बनाया जाता है, कैसे इंटरव्यू के एटिकेट्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं, कैसे ड्रेसअप होना है, कैसे बात करना है। वो प्रोग्राम हम लोग जॉब फेयर से पहले कोशिश करते हैं हर बच्चा उसमें शामिल हो। तो प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाता है, कंपनीज़ की कंफर्म वैकेंसीज रहती हैं। अब मोबिलाइजेशन का काम बचता है, जिसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन, ऑल लोकल एनजीओज, आप प्रेस के साथ ही मिलके ये मैसेज जब पूरे समाज और पूरे इलाकों में पहुंचाते हैं तो बच्चे यहाँ पर आते हैं। जो बच्चा अच्छा होता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। ये बात अपने आप में समझाने की इसमें मुझे लगता है बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन चल के आ रही है, अपना वक्त दे रही है, यहाँ पे आके बच्चों को इंटरव्यू कर रही है, उसको नौकरियाँ तो उसके पास हैं, तलाश है उसको अच्छे कैंडिडेट के लिए।